जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3 यानी तीसरा क्वेश्चन। यदि हम बात करें तो इसके पिछली क्लास तक जो है वो हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, और आज हम क्वेश्चन नंबर 3 समझने की कोशिश करते हैं। एक बार स्टेटमेंट को रीड करेंगे और फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। करा 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। हमसे सबसे पहले बोला जा रहा है कि 3 सेमी त्रिज्या का आपको एक वृत्त खींचना है, तो कुछ नहीं करना है, गोला प्रकार में 3 सेमी फिट करना है। ठीक, गोला प्रकार में 3 सेमी फिट करना है और इस तरीके से रख करके घुमा देना है, तो आपका वृत्त बन करके तैयार हो जाएगा। तो हमने मान लिया कि हमारा कुछ 3 सेमी त्रिज्या का ये वृत्त है। हमने ये मान लिया कि हमारा 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त है ये। अब आगे समझते हैं। जिनको बात करना हो क्लास के बाहर चले जाएं, साफ साफ तो मेरे देर से बता दे रहे हैं। चले, 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचे, तो हमने 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिया। अब आगे समझते हैं ध्यानपूर्वक। आगे हमसे क्या कहा जा रहा है, इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेमी दूरी पर स्थित 2 बिंदु P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। ये बच्चे समझिएगा, अगर मैं बात करूं, ये इसका व्यास है। हमने बताया था कि अगर हम केंद्र से होकर किसी जीवा को गुजार देते हैं तो वो जीवा व्यास का काम करती है। करा इसके किसी व्यास को, यानी इसको व्यास को बढ़ा रहा है। कहां से समझिएगा, 3 सेमी त्रिज्या के इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेमी दूरी पर स्थित 2 बिंदु। ये बच्चे समझिएगा, यहां से कितना ले जा रहा है, 7 सेमी। तो मैंने मान लिया कि यहां से बढ़ाया 7 सेमी, तो ये 3 तो पहले से था, हमने 4 और बढ़ा दिया, और मान लिया कि यहां तक 4 आया। इसको हमने मान लिया P। ठीक, और केवल एक ही तरफ नहीं, 2 बिंदु ले रहा है, तो एक उधर हो गया तो एक इधर पड़ेगा। इधर भी हमने क्या काम किया, 3 यहाँ तक था, 4 और बढ़ा लिया। ये 2 बिंदु हमको चाहिए। किधर, अच्छा, ऐसे बढ़ाएंगे तो व्यास होगा, व्यास होगा एक ही। किसी बढ़ाए गए व्यास को, व्यास अलग अलग नहीं है, व्यास एक ही है, एक ही व्यास को माना गया है ना। ये नहीं कहा कि अलग अलग व्यास है, किसी बढ़ाया गया व्यास, यानी एक ही व्यास के संबंध में बात कर रहा है। ठीक, तो चलिए इतना हमने बढ़ा दिया, दोनों तरफ 7-7 सेमी व्यास। केंद्र से लेकर, केंद्र से हमने मापा तो कितना हो गया, 7 सेमी। केंद्र से मापा तो 7 सेमी। हाँ, दोनों साइड 7 इधर भी 7 इधर भी। और कहाँ से मापना है, केंद्र से, यहाँ से। चलिए आगे समझते हैं। 7 सेमी की दूरी पर स्थित 2 बिंदु P और Q लीजिए। पहले यहाँ समझ, ध्यान से, बाद में क्या पढ़ना। 2 बिंदु P और Q लीजिए, तो हमने इसको माना P, इसका माना Q। अब इस P और Q से हमें क्या करना है, स्पर्श रेखा खींचना है। तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान पूर्वक। अब मैं यहाँ से खींच सकता हूँ कोई भी स्पर्श रेखा, और यहाँ से भी खींच सकता हूँ कोई स्पर्श रेखा, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि कहां से हम खींचे। इस वृत्त पर कोई पॉइंट फिक्स नहीं। तो पॉइंट फिक्स करने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, लमसम विभाजक खींचेंगे, जो लगातार 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक, तो क्या काम करेंगे, हमारा वृत्त का केंद्र O था, अपने गोला प्रकार में आधे से अधिक त्रिज्या फिट करेंगे। कितना, आधे से अधिक। अगर आधा यहाँ आ रहा है तो आधे से ज्यादा इतना फिट करेंगे, आधे से अधिक त्रिज्या फिट करेंगे। और एक बार गोला प्रकार की नोकी पर O पर रखेंगे, एक बार गोला प्रकार की नोकी को P पर रखेंगे। यहाँ समझ, पहले O पर रखकर ऐसे काटेंगे ऊपर की तरह, O पर रख करके नीचे की तरफ भी ऐसे चाप लगाएंगे। यही करेंगे P पर रखकर ऊपर की तरफ भी, और P पर रखकर नीचे की तरफ भी। जब हम काटेंगे ये दोनों एक दूसरे को कहीं न कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, और जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, स्केल की सहायता से हम इन प्रतिच्छेद बिंदुओं को हम मैच करा देंगे। मान लेते इधर कहीं काटेगा थोड़ा सा,
यहाँ समझिए, ये प्रतिच्छेद बिंदुओं को हमने मैच करा दिया। जब हमने प्रतिच्छेद बिंदुओं को मैच कराया तो हमने देखा कहा कि ये जो है हमारी पहली रेखा को जो ओपी थी उसको कहीं न कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमने मान लिया वो एम पॉइंट पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। अब यहाँ समझिएगा बच्चे, तो ध्यान से हम करेंगे क्या, गोला प्रकार में ओएम त्रिज्या फिट कर लेंगे, ओएम या ओपी। अब त्रिज्या कैसे फिट करेंगे, गोला प्रकार की नोकी को ओ पर रखिएगा, पेंसिल की नोकी को एम तक ले जाइएगा, ओएम त्रिज्या हमारा फिट हो गया। ओएम त्रिज्या फिट हो जाएगा तो हम क्या काम करेंगे, अपने गोला प्रकार की नोकी को एम पर रख करके ऐसे घुमा देंगे तो हमारा एक वृत्त बनेगा जो हमारे इन बिंदुओं को ऐसे स्पर्श करते हुए जाएगा, टच करते हुए जाएगा, ठीक, इंटरसेक्ट करते हुए जाएगा। तो हमारा पहला वृत्त बन गया। फिर वही प्रक्रिया यहाँ भी होगी, आधे से अधिक त्रिज्या यहाँ भी लेंगे। एक बार गोला प्रकार की नोकी को क्यू पर रखकर ऐसे ऊपर की तरफ, एक बार पी पर क्यू पर रख करके ही नीचे की तरफ, एक बार वही प्रक्रिया ओ पर रखकर ऊपर की तरफ, और एक बार नीचे की तरफ काटेंगे तो वो कट जाएंगे। कहीं जहाँ कट जाएंगे स्केल की सहायता से इन दोनों बिंदुओं को भी हम क्या काम करेंगे, ले आकर के मैच करा देंगे। तो मान लेते हैं ये हम ऐसे जज्बे खींच देते हैं बच्चे, आपको केवल समझाने के लिए। यहाँ मान लेते हैं यहाँ कहीं कटा होगा और ये जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा होगा इसको नाम हमने दे दिया एन। बात ना करो बच्चे, ये हमने इसको नाम दे दिया एन। अब गोला प्रकार की नोकी को क्या करेंगे, एन पे रख करके ओ एन त्रिज्या फिट कर लेंगे, या कहिए कि ओ क्यू त्रिज्या फिट कर लेंगे, सॉरी यहाँ एन क्यू। ये बच्चे तो समझिएगा ध्यान से, ये हमारा पॉइंट मान लेते हैं क्यू है। ओ एन त्रिज्या फिट कर लीजिए या एन की त्रिज्या फिट कर लीजिए। हम क्या काम करेंगे, गोला प्रकार की नोकी को एन पर और पेंसिल की नोकी को ओ तक ले जाएंगे और ऐसे घुमाएंगे तो ये हमारा कुछ ये वाला वृत्त जो है कुछ इस प्रकार से यहाँ से ऐसे होता हुआ ऐसे जाएगा, ठीक। तो जब इस तरीके से हमारा वृत्त क्रॉस करेगा तो हमने देखा कि हमारे दोनों वृत्त जो हैं, पहले वाले वृत्त को जो है वो दो पॉइंटों पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो समझिएगा ध्यान से, ये जो बाद वाले वृत्त बने हैं आप इन्हें डॉट डॉट से भी बना सकते हैं, क्योंकि ये इनको हमने केवल अपनी आवश्यकता के लिए बनाया है। डॉट डॉट भी बना सकते हैं, थोड़ा सा और स्पष्ट चीजें हो जाएंगी। अरे कोई दिक्कत नहीं, वैसे बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, डॉट डॉट बना देंगे तो चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी। इससे ये पता चलेगा कि हमारा जो है वो मेन चीज जो हमारा है वो ये पता चल जाएगा कि मेन वाला। ये बच्चे ध्यान समझिएगा, कोई इशू नहीं है, इसे डॉट डॉट करने से ये पता चल जाता है कि हमारा मेन वृत्त ये है, जिससे हमको कंफ्यूजन पैदा ना हो, ठीक। इसको कोई इशू नहीं है कि भैया नहीं कि डॉट डॉट का बनाए का रियल से बनाए, इसका कोई इशू नहीं है। बस ये चीजें अलग दिखती रहे, बस उसी के लिए हमने कहा कि इसको डॉट डॉट से शो कर दिया ताकि ये पता चले कि हमारी आवश्यकता का नहीं था, बस हमने अपने काम को सेट करने के लिए इसको बनाया, ठीक। ये बच्चे हमने देखा कि पहला भी वृत्त हमारे पहले वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, दूसरा भी वृत्त हमारे वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पर एक पॉइंट हो जाएगा मान लेते हैं, और एक पॉइंट यहाँ पर, इसको हमने मान लिया T1, इसको हमने मान लिया T2। आपकी इच्छा जो भी हो, ABCD M S1 S2 जो भी आपकी एज लाइक, मानने के लिए कोई बाउंडेशन नहीं होता है। भैया आप T1 T2 सर जी और मैं AB मान रहा यहाँ का है T1 T2 मान लिया, जो तुम्हारी इच्छा है तो मान सकता है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। तो यहाँ समझेगा, एक हम यहाँ से खींच देंगे स्पर्श रेखा और एक यहाँ से खींच देंगे। तो यहाँ से हमने एक बना दिया स्पर्श रेखा, ये हमारा बन करके तैयार हुआ और ये हमारा बाकी बन करके तैयार हुआ। ये हमारे पहले वृत्त के लिए स्पर्श रेखाएं बन करके तैयार हो गई, ठीक। पहले वृत्त के लिए हमारी स्पर्श रेखा बना T1P और T2P। अब दूसरे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा की अगर बात करें, ये यहाँ काट रहा है और ये यहाँ काट रहा है, इसको नाम दे देते हैं S1 और इसको नाम दे देते हैं, इसको T2 को थोड़ा इधर लिखते हैं ताकि पता चलता है, इसको हमने नाम दिया S2। S1 और S2 को हम क्या काम करेंगे, Q से मिला देंगे। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, जब Q से मैच कराएंगे तो S1Q और S2Q हमारी ये स्पर्श रेखा हो जाएंगी, कहां से, Q से। ये हमारा S1Q और STQ भी हमारी स्पर्श रेखाएं बन गई, ठीक। अब यहाँ समझिएगा बच्चे, ये हमारी स्पर्श रेखा यहाँ से
ऐसे करके ऐसे करके। अब आप चाहें तो केंद्र को भी मैच करा दें डॉट डॉट से। ये हमारा केंद्र O पहले से था, इस S1 को भी हम O से मैच करा देंगे। और इस S2 को भी हम O से क्या करेंगे, मैच करा देंगे। थोड़ा सा हमारा इधर बना, आप लोग बनाएंगे तो बनेगा बढ़िया से, हम गोला प्रकार वगैरह लेकर नहीं बनाए। और इसी प्रकार से T1 को भी हम O से मैच करा देंगे और T2 को भी O से मैच करा देंगे। और ये हमारा जो है स्पर्श रेखा बन करके तैयार हो गई। अब इस स्पर्श रेखा हमारी T1P और T2P जो है वो P से खींची गई स्पर्श रेखा है लव कुश कुमार। और यहाँ समझिए S1Q और STQ जो है वो Q से खींची गई स्पर्श रेखाएं, जो हमसे बोला गया था कि केंद्र से 7 सेमी दूर लेकर के एक पॉइंट को Q मानिए, दूसरे पॉइंट को आप P मानिए, P से भी स्पर्श रेखा खींचिए और Q से भी स्पर्श रेखा खींचिए। तो हमने आपको खींच करके बता दिया। अब बात आ गई रचना की। तो रचना कैसे लिखेंगे समझिएगा ध्यान पूर्वक। आए इनको बात करना, यहाँ से निकल जाओ, तुरंत भागो यहाँ से। यहाँ समझिएगा ध्यान से रचना कैसे लिखेंगे। हालांकि हर क्वेश्चन में रचना बता रहे हैं, फिर से बता देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले रचना में कुल मिलाकर आप जो स्टेप फॉलो किए वही आपको लिखना होता है बस। सबसे पहले आपने क्या किया था, 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। ठीक, तो लिखेंगे सर्वप्रथम 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र O है। ठीक, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, केंद्र O से दोनों तरफ 7 सेमी बढ़ाया, उधर भी बढ़ाया और इधर। ठीक, तो फिर अगला पॉइंट लिखेंगे, OP तथा ON, सॉरी OP तथा OQ, ये OQ था ना, OP तथा OQ के लंब समद्विभाजक खींचे। अगला पॉइंट हो जाएगा हमारा। ठीक, M तथा N को केंद्र मानकर OM तथा ON त्रिज्या लेकर, देखो जब M को माने थे तो OM त्रिज्या लिए थे, N को माने थे तो ON त्रिज्या लिए थे। क्या लिखेंगे, M तथा N को केंद्र मानकर क्रमशः OM तथा ON त्रिज्या लेकर दो वृत्त खींचे, जो पहले वृत्त को क्रमशः T1 T2 रहेगा, T1 T2 तथा S1 S2 पर प्रतिच्छेद कर। ये चौथा पॉइंट थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, चाहे तो और पॉइंट कर जाए, उसको कम करके लिखें। अगला 5वां पॉइंट हो जाएगा, S1 T1 तथा T2 को P से तथा S1 तथा और S1 तथा S2 को Q से मिलाया। फिर लास्ट में लिख दीजिएगा, अतः अभिष्ट स्पर्श रेखाएं, अतः अभिष्ट स्पर्श रेखाएं T1P T2P जो कि P से खींची गई हैं तथा S1Q और S2Q जो कि Q से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। और ये आपका कंप्लीट होता है। इसमें मापना वगैरह नहीं होना चाहिए, इसमें केवल बताया गया था कि आप बना करके रचना कर दीजिए बस। इसमें हमें जो कि मापने के लिए नहीं बोला था ना, वो इसमें केवल हमको क्या करना था, वो रचना करना था जो हमने रचना कर दिया। ठीक, और बाकी आप अगर आप चाहते हैं कि स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां पता करना तो आप पता कर सकते हैं। यहाँ लगा दीजिएगा आप पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि ये इस पर ये स्पर्श रेखा का काम कर रहा है तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। तो ये और इसका भी याद है, एक का निकाल देंगे ये आ जाएगा, इसी प्रकार से इसका निकाल देंगे सेम आएगा। सेम जो इसका आएगा वही इसका भी है। पता है क्यों? क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक 37 सेमी, इसमें भी यहाँ से यहाँ तक 37 सेमी, इसमें भी वही त्रिज्या है, इसमें भी वही त्रिज्या है, तो सेम आएगा। किसी एक को निकाल करके आप बता सकते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है। हालांकि पूछा नहीं गया है, अगर आप बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ समझिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 4 समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तीनों क्वेश्चनों की अपेक्षा ये डिफरेंट है। कह रहा है कि 5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त, तो हम पहले
एक अच्छा क्वेश्चन का पढ़ के पूरा सुना देते हैं भाई। क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने के लिए एक बार में मत पढ़ा करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ा करो, उसका मतलब समझा क्या करो, उतना सॉल्व क्या करो, फिर आगे बढ़ा क्या करो। एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं। 5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हो। चले समझिएगा मुन्ना ध्यान से। करा 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त, तो सबसे पहले हमने क्या किया, 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। क्या काम करेंगे, गोला प्रकार में हमने 5 सेमी फिट किया और इस तरीके से रखकर ऐसे घुमा दिया तो हमारा वृत्त बन करके तैयार। हमने माना अपने व्हाइट बोर्ड पर कि ये 5 सेमी त्रिज्या का हमने एक वृत्त बना दिया। ठीक ठाक नहीं बनाया, कहो जल्दी बना दिए, लगता है। तो मान लेते हैं भाई वो यार गोला प्रकार लेकर तो हम बना नहीं रहे। चलिए मान लेते हैं कि ये 5 सेमी त्रिज्या का वृत्त है। ठीक, हमने माना कि ये 5 सेमी त्रिज्या का हमारा एक वृत्त है जिसका केंद्र जो है वो O है। अब आगे समझिए, चलिए हमने ये तो मान लिया। आगे यदि हम बात करें तो कहा जा रहा है कि 5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचे। कई स्पर्श रेखाएं? 2 स्पर्श रेखाएं खींचना है। आगे बढ़ जाते हैं। ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी है। जो स्पर्श रेखाएं हैं उन्हें 60 अंश के कोण पर झुकी है। तो हमने लेट किया कि यहाँ कोई पॉइंट P होगा। इस P पॉइंट पर हमारे जो इस P पॉइंट पर से हमारा क्या खींचा होगा, स्पर्श रेखा खींचा होगा। लेकिन समझिएगा इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्पर्श रेखा को ऐसा ड्रा करना है ताकि वो 60 डिग्री पर झुकी हो। तो हमने कहा इसको पहले मानना कोई काम नहीं बन पा रहा है, इसलिए हम लोग इसको बाद में मानेंगे। जो हमने पिछला पढ़ा उसका हम यूज करते हैं। ठीक, जो हमने पिछला पढ़ा है उसका हम यूज करते हैं। दांत तोड़ दे तो खोड़ा हो जाए भाई, एक दांत 2000 रुपया का लगत है और दर्द ऊपर से हुए। राज तुम्ही को कह रहे हैं, हम देखा था भगवान ने हमको भी 2 आंख दिया है और हम भी अपने आंख से बराबर देखते हैं। अभी हम जा करके बराबर महीना 2 महीने 4 महीने पर चेक करा लेते हैं कि बराबर देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, बराबर चेक कराते हैं। ठीक, ऐसे मारेंगे तो पूनी से 2 दांत आगे का टूट जाएगा और खोड़ा ऊपर से हो जाओगे, दर्द ऊपर से होगा, खून ऊपर से निकलेगा, दवाई ऊपर से कराओगे और परेशान ऊपर से बेजल्दी फील होगी इंसान। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, हमने जो पिछला पढ़ा था उसी का हम कुछ यूज करते हैं। हमने देखा कि इसको हम पहले अगर मान लेते हैं तो कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। ये बच्चे हमने पढ़ा था चैप्टर 10 में कि जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या के साथ कितने डिग्री तक। एक बात का आइडिया तो आ गया, स्पर्श रेखा चाहे यहाँ से खींचब चाहे यहाँ से खींचब, इन्हें बनाई 90 90 90 180। और क्योंकि जब जाएगी मिला हुआ देखा एक आइडिया बता देते हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट रहा होगा ऐसे, यहाँ से मैच कराएंगे, यहाँ से मैच कराएंगे, यहाँ से मैच कराएंगे, ये मैच कराए तो ये 90 ये 90 90 90 180 साढ़े बच्चे कुछ कर 90 90 180। देखा एक भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा 4 भुजा हो गया। 4 भुजाओं से बंद आकृति को क्या कहते हैं, हम चतुर्भुज कहते हैं। ठीक, तो यहाँ समझिएगा चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 में 180 ले रही है, बचा के तरह 180। तो अब एक बात का और आइडिया आ गया कि कहे भैया कि यहाँ भैया 60 अंश बने चाहे तो 180 में से 60 और निकाल दिया 120। केंद्र पर कितने बने, हम क्या पहले केंद्र पर ध्यान देते हैं। अगर केंद्र पर हम बना लेते हैं तो कहानी हमारी बन जाती है। तो समझिएगा ध्यान से, आए बैठो सुनो शांति से पढ़ो, मार के भगाएंगे तुरंत मारेंगे और यहाँ भगा देंगे। देखो बच्चे अब हम क्या काम करेंगे, इतना करने के बाद हमने ओरल समझ लिया। ओरल हमें ये पता चला, ओरल हमको ये पता चला कि केंद्र पर हमको 120 अंश का कोण अंतरित करना है, मतलब बनाना है। हाँ, बनाना है। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, इसको हम कहीं मिटा दो, ये अभी काम का हमारे नहीं है, जो काम को होगा तो हम देख लेंगे। अब बच्चे हमने क्या काम किया, एक रेखा बिना कुछ सोचे समझे हमने खींच दिया। तो जहाँ है दिलाई हर मन करे हर मन करे जहर मन करे तेहर खींच दे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी इसका बाउंडेशन नहीं है। और नाम देना चाहें तो ये हमारा केंद्र ओ तो था ही,
इसको आप नाम देना चाहें तो ABCD जो आपकी इच्छा बने वो नाम दे दें, लेकिन समझिएगा अब मैं जो रेखा खींचूंगा उसका 120 अंश का कोण बनना चाहिए। तो समझो ध्यान से, हमने गोला प्रकार से बताया था, एक बार फिर से बता दे रहे हैं अगर नहीं समझ पाते। गोला प्रकार में 2 सेमी, 1.5 सेमी, 3 सेमी जो भी आपकी है जुलाई इच्छा बने उतना फिट कर लीजिए। तो आप 1.5-2 सेमी फिट करते हैं तो थोड़ा सा स्पष्ट रहते हैं चीजें। तो 2 सेमी हमने क्या किया, फिट कर लिया गोला प्रकार में, फिट करना हमने सबको सिखाया है। और ये गोला प्रकार की नोकी, ये पेंसिल की नोकी, 2 सेमी फिट कर लिया। गोला प्रकार की नोकी को हमने ऐसे रखा और ऐसे घुमा दिया। ये देखो गोला प्रकार की नोकी को हमने यहाँ पर रखा था और ये हमारा पेंसिल चल रहा है ऐसे, ये चल गया पेंसिल हमारा, ठीक। तो समझो ध्यान से, अब हम उन्ना का काम करेंगे, ये हमने घुमा दिया। अब चाप को बदलेंगे नहीं, हमने बताया था चाप जब पहली बार काटता है 60 अंश का। सूर्य कुमार यादव नहा कर नहीं आया था, जब नहा कर नहीं आया तो जब हुआई आती है एनर्जी खोने के लिए, सुबह नहा धोकर आएंगे तो एक नई ऊर्जा का संचार रहेगा। चलिए समझिएगा ध्यान से, ये बच्चे चाप आपको बदलना नहीं है, एक बार यहाँ रखना है और ये ऐसे काट देना है। जब पहली बार काटा तो कितने स्कोर बना, अब फिर यहाँ रखकर ऐसे काट देना है और जब दूसरी बार काटा तो 60 120 हमारा 120 बनकर के तैयार हो गया। स्केल की सहायता से क्या काम करेंगे, हम इसको ले जाकर थोड़ा इधर काटेगा काम होता है, ऐसे मान लेते इधर काट रहा है भैया, हम तो स्केल लेकर बना नहीं है, थोड़ा और कुछ ऐसे काटेगा, मैं ज्यादा बना लिया। ये वाला और नीचे काटेगा ऐसे और ये वाला इधर। तो हमने क्या काम किया बच्चे, मान लेते हैं 120 हमारा, यानी कि ये वाला यहाँ काट रहा होगा, ठीक। अब यहाँ समझो 120 बनकर के तैयार हो गया। अब हमें स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करना है। तो मौजवारी नहीं खींच सकते, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ भी हम क्या काम करेंगे, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे। वही 2 सेमी जो फिट किए थे वही रहने देंगे। गोला प्रकार की नोकी को यहाँ पर ऐसे रखेंगे और फिर से ऐसे घुमा देंगे, ठीक। अब फिर एक बार यहाँ रखेंगे और जब यहाँ रखकर काटेंगे तो चाप पहली बार काटता कितने का बनता है 60। अब फिर यहाँ रखकर काटेंगे तो 60 120 और हमको चाहिए कितना 90। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, हमने देखा इस 60 का आधा करके जोड़ दे तो हो जाएगा 90। एक बार गोला प्रकार की नोकी को यहाँ रखेंगे, एक बार यहाँ रखेंगे और काटेंगे, यहाँ कहीं ऐसे कुछ कटेगा, थोड़ा बढ़ा लेना। जब इसको काटना तो जब इसको काटना तो थोड़ा सा चाप बढ़ा लेना, तभी कटेगा इधर। तो हमने क्या काम किया कि एक रेखा ऐसे होती हुई इससे मानते इधर कहीं काटेगा। देखो बच्चे, हम गोला प्रकार वगैरह लेकर नहीं बना रहे कि एकदम एग्जैक्ट बनाएंगे, आपको एकदम एग्जैक्ट बनाना होगा। मान लेते इधर कहीं से ऐसे कुछ जाता होगा काट करके, ये हमारा 60 वाला यहाँ काट रहा है, ये यहाँ, ठीक। और मान लिया ये 90 वाला हमारा यहाँ काटा। तो हमने क्या काम किया बच्चे, यहाँ देखो फिर से समझो कैसे कोण बनाओगे, फिर से समझो तुम लोग कैसे कोण बनाओगे। यहाँ पर 2 सेमी का चाप लेना, इस पॉइंट पर रख करके यहाँ नाम दे दो बी, इस बी पॉइंट पर रखकर ऐसे घुमा देना। पहली बार उसी चाप से काटोगे तो 60, दूसरी बार काटो तो 60 120। हमें चाहिए 90, यानी 60 का यदि आधा हमको मिल जाए तो 90। एक बार गोला प्रकार की नोकी को यहाँ, एक बार यहाँ काटेंगे तो यहाँ एक दूसरे को काट देंगे और यहाँ से ऐसे मिला देंगे तो हमारा 90 बन करके तैयार। अब फिर यहाँ भी हमको क्या करना है, 90 अंश बनाना है। तो सुनो ध्यान से, फिर वही प्रक्रिया, 2 सेमी का चाप लेंगे और ऐसे घुमा देंगे, एक दूसरे को कहीं न कहीं ये काटेगा। फिर से वही चाप लेकर एक बार पहली बार काटे तो यहाँ कितना हो गया 60 और दूसरी बार काटे तो 120। एक बार गोला प्रकार की नोकी यहाँ, एक बार यहाँ रख कर ऐसे काटेंगे, एक दूसरे को कहीं न कहीं काट रहे होंगे। फिर क्या काम करेंगे, हम इसको भी ऐसे मैच बढ़ा देंगे, मैच नहीं कराएंगे, बढ़ा देंगे। तो ये एक दूसरे को जब बढ़ाएंगे ये रेखाएं हम देखो बिना किसी संकोच के तुमको खूब बढ़ा देना है। जब तुम खूब बढ़ा दोगे तो ये रेखाएं जाकर कहीं न कहीं एक दूसरे को काट देंगे और जहां काट देंगे उसी पॉइंट का नाम तुम दे देना P और P पर हमारा जो है वो 60 अंश का कोण बन करके तैयार हो जाएगा। क्योंकि ये 90 90 180 120 तो ये 60 बनेगा, परफेक्ट है ना। फिर आप चांदा से बाद में वेरीफाई कर लीजिएगा कि 60 अंश का कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बातें कंफर्म हुई कि नहीं सबको? तो चलिए समझिएगा, एक बार रचना बता देते हैं कैसे करना है। रचना समझिएगा बच्चे, सबसे पहले हमने क्या किया था, लिखेंगे सर्वप्रथम 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र O।
अगला पॉइंट सेकंड, यहाँ लिखेंगे वृत्त के केंद्र पर 120 अंश के कोण की रचना की। ठीक, हाँ? अरे तो रचना अगर 120 अंश कोण बना हुआ तो दुई रेखा था वही करे, एक मतलब ये और खिंचान हो तो बना हो, ये हमारी डायरेक्ट लिख दिया ना। एक भुजा से कोण नहीं बनते, दो भुजा से कोण बनता है। और समझा? अच्छा हम पूछें कि कोण में कितने शीर्ष होते हैं? 3 शीर्ष होते हैं। कोण में 3 शीर्ष होते हैं। जैसे देखो, अगर मान लीजिए कोई कोण है, किसमें नहीं 3 शीर्ष होते दिखाएं। ए अगर यहाँ रहेगा ऐसे, ए यहाँ भी तुम कहोगे, यहाँ एक पॉइंट हमको देना पड़ता सी वगैरह, तब हम कहते हैं कि एंगल ए बी सी तब 180। ऐसे नहीं कहते एंगल ए बी 180, कहीं लिखा समय ना होगा, तो यहाँ ध्यान दें। तो कोण में कितने शीर्ष होते हैं? एक यहाँ कोई होगा, इसका नाम होगा, एक यहाँ कोई होगा, इसका नाम होगा, एक यहाँ कोई होगा, इसका नाम होगा। तो ये जानते रहिएगा। ठीक, तो हमने दूसरा पॉइंट क्या लिखा बच्चे? केंद्र O पर 120 अंश के कोण की रचना की। तो फिर अगला पॉइंट लिखेंगे, A तथा B पर 90 अंश के कोण की रचना की, जो बढ़ाए जाने पर एक दूसरे को P बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये आपका तीसरा पॉइंट। चौथा लिख देंगे, अभिष्ट स्पर्श रेखाएं AP और BP हैं, जो 60 अंश के कोण पर झुकी हुई है। बस हो गया, इसमें 4 पॉइंट में कंप्लीट। तो आज की क्लास में बच्चे हमने एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।